बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक नया हाई दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है और ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में ही हाई लगा, जहां हम बंद हुए वही तकरीबन हाई रहा। और मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी वो तो आप एनालाइज कर सकते हैं। बाकी 1 जून की कैसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो मैंने आज के सेशन के लिए पोस्ट की थी, अगर निफ्टी से रिलेटेड हो देखी होगी, यार आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम वन साइडेड मूव दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां से चालू हुए तकरीबन 14,560 से हमने करी शुरुआत और देखिए लगातार हम चले ही जा रहे हैं। और ये एक मेरी ट्रेंड लाइन थी जो नीचे के प्राइसेस को रिप्रेजेंट करती थी, जिसको क्रॉस करके निफ्टी नीचे आ गई थी। और ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कहां से कर रखी है, 26 नवंबर 2020 से। और इसको इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया था 9 अप्रैल को, और उसके बाद लगातार ये नीचे ही बनी हुई थी। आज के दिन में इसने इस ट्रेंड लाइन को छुआ और वहीं क्लोजिंग दिखाई। अब जैसे मैंने कहा था कि यहां पर आएगी तो मैं एक रिस्क लूंगा। वो रिस्क क्या था वो भी मैंने डिस्कस किया था। मैंने यहां तक क्या ये कहा था कि 15,575 और 600 के आसपास, या 15,550 मान लीजिए, इन प्राइसेस के बीच में हम एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। और हमने क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दिखाई है, और जो हमने ट्रेड लिया है 550 की कॉल, यानी 15,550 की कॉल हमने 85 रुपीज में बाय की है और ट्रेड लिया है लास्ट के मिनट में जाके, और साथ में फ्यूचर सेल किया है 15,570। और एक चीज की मुझे भी हैरानी हुई कि निफ्टी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, और ये ट्रेड हम रखेंगे। अगर हमें कल के दिन में कोई बड़ी गिरावट दिख जाती है तो एक बार हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज ऊपर जाने पे हमारा नुकसान केवल उतना ही है जो हमने प्रीमियम पे किया है। ऊपर जाने पे नुकसान ऐसे होगा कि प्रीमियम पहले एडजस्ट होगा, जो इस टाइम 550 की कॉल के अंदर पड़ा हुआ है, और फ्यूचर्स में हमें लॉस हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क लेके हमने एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है। पॉसिबिलिटी ज्यादा हम नहीं सोचेंगे। 15,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस पर नजर रखेंगे। गिरावट बढ़ती है, पहले बात तो हमें गिरावट आने के लिए वेट करना है, और अगर शुरुआत होती भी है तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में, निफ्टी 15,300 को ब्रेक करेगा। तो ये एक ट्रेड लिया है हमने थोड़ा सा रिस्क लेते हुए। और उसके बाद अगर 15,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये जो एक ब्लैक लाइन की ट्रेंड लाइन है 15,850 और 600, यहां पर निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है कम से कम 5-7-10 दिन तक। तो मेरी जो हमने पोजीशन बनाई है, हमने तो यही सोच के बनाई है कि हमें यहां से गिरावट मिलेगी। बाकी देखते हैं कि कैसा हमें ट्रेड देखने को मिलता है। और अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम निफ्टी तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 70 के आसपास, 85 के आसपास ट्रेड कर रही है। आप ये देखिए 15,585 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कहती है? बैंक निफ्टी ने, देखिए, जहां पर हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है वहीं पर यह अटक रही है। और मैंने ये जो एक ब्लू लाइन मार्क की हुई है, ये ऊपर की एक रेजिस्टेंस है। और
आपको मैंने ये कहा था कि 35,550 के आसपास या 600 के आसपास मुझे एक गिरावट लगती है कि यहां से एक गिरावट तकरीबन 500-600 पॉइंट की आ सकती है। तो उसके लिए हम रिस्क लेके थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं। 35,550 के आसपास की एट द मनी जो कॉल होगी उसको बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। नीचे का टारगेट 34,800 का होगा। रिस्की ट्रेड है, अगेंस्ट ट्रेंड हम ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिस्की ट्रेड है। जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो बिल्कुल मत करें, साइड होकर बैठे। उनके लिए जो प्राइस होगा, अगर डिप पे बाई करना चाहते हैं तो वो 3400 का होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने पर इनमें कोई ट्रेड करें, लेकिन जो हम ट्रेड लेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब बात करता हूं रिलायंस। रिलायंस में देखिए, जो हमारे टारगेट थे, जो मैंने आपको कहा था कि पहले 2120 का एक टारगेट था, वहां तक हमें एक मूव मिल सकती है, वो मूव एक ही दिन में मिली। उसके बाद हमने 2200 तक के टारगेट की बात करी थी और आज लग गया 2200 के आसपास की एक हाई हाई लगे, लेकिन वहां से थोड़ी गिरावट आई। और अब आप ये देखिए, ये मैंने अगर ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन तकरीबन नवंबर से ड्रॉ की गई है। नवंबर भी नहीं, अक्टूबर से। अक्टूबर के जो हाई थे, उसके बाद जो पिछला हाई था और जो आज हाई लगा, इनको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन है। अगर हम 2200 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, 2210 यानी 2210 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, तो एक बड़ी रनअप और आपको इसको तकरीबन 100 पॉइंट्स की तैयारी कर सकती है। लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से, अगर, क्योंकि आरएसआई लेवल देखेंगे तो 73 पहुंच चुका है, तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई मूव आती भी है तो मैं 2250 के आसपास, अगर यहां से 100 पॉइंट की और मूव मिल जाती जहां हम क्लोज हुए हैं, तो वहां पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाना पसंद करूंगा, एट द मनी कॉल बाय करके, फ्यूचर सेल करके। तो अभी वेट करना है। आरएसआई का लेवल 70 अबव हो चुका है, 100 पॉइंट्स और बढ़ता है तो लेवल 80 तक चला जाएगा, तो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग नहीं करनी, यहां से हमें ट्रैप नहीं होना। और 2 दिन की इतनी बड़ी जब इस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन होती है तो गिरावट की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो साइड होके बैठिए, अभी शांत रहिए, स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने देखिए अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, और मेरे जो मैंने कहा था कि एक ये टारगेट आपको मिल सकता है 1500 का, वो भी देखने को मिल गया। अब हमारी नजर होगी 1550 पर, तो बिल्कुल अभी लॉन्ग में रह सकते हैं जब तक स्टॉक 1485 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 1485 पर नजर रखिएगा, लॉन्ग में रह सकते हैं। लेकिन अगर 1485 नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो थोड़ी सी एक डर का माहौल पैदा होगा, अदरवाइज आप लॉन्ग में रह सकते हैं। जिसको नया ऐड करना है वो भी 1500 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकता है। आने वाले दिनों में पहले टारगेट हम बात करेंगे 1550 की, मैं इसको मार्क कर देता हूं। 1550 पर नजर रखिएगा, उसके लिए आप एक लॉन्ग साइड पर पोजीशन ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, तो बिल्कुल आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंडस बैंक। इंडस बैंक में अगर आप बात करेंगे, इंडस बैंक के चार्ट को, हाँ, इंडस बैंक में कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, आप थोड़ा सा फिर से इसमें तेजी देख रहे हैं। तो 1000 के से ऊपर जब तक स्टॉक है, बिल्कुल आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। टारगेट होगा 1070 का, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा जा सकता है। कोई घबराहट की वाली बात नहीं है, एक अच्छी बड़ी मूव की और तैयारी हो सकती है, तो लॉन्ग में बने जा सकते हैं। एचडीएफसी, एचडीएफसी में मैंने 2600 की बातें की थी, 2600 पहले भी दिखा और 2575 आज भी दिखा, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। जिनकी पोजीशन हमने नीचे से बना रखी है, नई पोजीशन वालों जिन्होंने लेनी है उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें। बढ़त आने के बाद अगर गिरावट बढ़ेगी तो 2500 के आसपास मिलेगा तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा वेट कर लीजिए। और गुंजाइश स्टॉक में अभी तकरीबन 2650 तक की पॉसिबिलिटी है कि आपको एक ही मूव में 2650 दिख जाए। लेकिन जिनकी पोजीशन नीचे से है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, उनको कहूंगा कि एक बार कंटिन्यू रहें, लेकिन नई पोजीशन अभी होल्ड कीजिए, वो 2500 पर बनाइएगा।
कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए 1785 के ऊपर जब मैंने कहा था कि क्लोजिंग मिले तो बिल्कुल लॉन्ग में रही है, और देखिए कल के दिन में तो खुले ऊपर थे और फिर लगातार ऊपर की मूव दिखी। आज के दिन में हम कल के हाई के आसपास गए लेकिन क्लोजिंग उसके आसपास ही आई है। अभी भी आप इसमें लॉन्ग में रह सकते हैं। जो टारगेट होगा 1845 का होगा, और 1845 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मेरा टारगेट 1940 का होगा। मैं मार्क कर देता हूं इसको भी, कि आपको ध्यान रहेगा कि मैंने कहा क्या था। आप ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया है। 1845 के टारगेट के लिए बिल्कुल लॉन्ग में जाया जा सकता है, तो शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छी मूव दिखाई है, लेकिन हम इसको गिरावट पे बाय करेंगे, क्योंकि आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस बनता है 630 और 645 के बीच में मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट नहीं करना। थोड़ा सा वेट करके ही जब गिरावट पर ही लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज नहीं। मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, यहां से गिरावट आई तो ये प्राइसेस आपको अगले 2-3 महीने फिर से नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल कर ही लॉन्ग पोजीशन में रहिएगा। एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक ने गिरावट कल के दिन में दिखाई थी। आज हम खुले 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 735 के आसपास। मेरा टारगेट 720 के आसपास है बाय करने का। 735 और 720 के बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां पे लॉन्ग करने का एक टारगेट है। उससे पहले हम एंटर नहीं करेंगे, गिरावट पर बाय करेंगे और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे तकरीबन 780 तक। तो डिप पर बाय करना है, शॉर्ट नहीं करना। एसबीआई एसबीआई ने देखिए एक मूव छोटी सी नीचे की तरफ दिखाई थी, लेकिन आज 415 के आसपास नीचा लो लगाया और 423 की क्लोजिंग मिली। देखिए बहुत मुश्किल है स्टॉक के लिए 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करना। आप यहां से उठा के देख लीजिए, मैं 30 अप्रैल से बात कर रहा हूं। पिछले एक महीने की अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो एक भी दिन इसने 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की। और आप ये देखिए, उसको छुआ इसने कम से कम नहीं तो 15 बार है, तो उसको छूता है और वहां से वापस चला जाता है। और आज के दिन में ये जो मूविंग एवरेज बनती है 410 की बनती है, 409 की। तो 409 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही, लेकिन हम सपोर्ट के आसपास बाय नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम एक सपोर्ट ब्रेक करे। दूसरी सपोर्ट पर स्टॉक की बहुत कोशिश होती है कि वहां पर संभल जाएगा, और 10 से 12 रुपए का एक नीचे का प्राइस होता है वो। और इस आज के दिन के हिसाब से जो स्टेट बैंक के अंदर 20 डेज मूविंग एवरेज बनती है वो बनती है 390 आज के दिन के हिसाब से। हमारी कोशिश, कोई भी गिरावट आती है, अगर 20 से 25 रुपए की गिरावट आ जाती है, तकरीबन यहां से आप देख लीजिए तकरीबन 5% के हिसाब से हम मान के चल सकते हैं कि अगर गिरावट आती है तो वो एक अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग साइड जाने पर। तो डिप पर बाय कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो ट्रेडर्स हैं, अगर 410 ब्रेक होगा तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं तकरीबन 10 रुपए के लिए, 4110 के नीचे। और 390 पर तो मैं लॉन्ग करने के लिए जा ही रहा हूं, तो 390 पर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग मिली है 422 की। आप भी कहेंगे कि मैं 410 की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल गिरावट अगर आई तो 410 ज्यादा दूर नहीं है। 410 ब्रेक होने पर आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए ट्रेडर्स, और अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर रिवर्स करिएगा 390 के आसपास। तो वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, तो तब तक आप वेट कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, और आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स की तकरीबन 40% की वेटेज है निफ्टी के अंदर। इनके ऊपर मैंने अपना अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा तो ये मानना है कि अगर मेरी इस परफॉर्मेंस को, इस वीडियो को आप 1 जून के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आप यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। और मैं किस आधार पे कह रहा हूं, आप मेरी पिछली कोई भी वीडियो, चैनल पर आइए, कोई भी वीडियो पिक कीजिए, उसको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से रिलेट कीजिए, सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो उस पर्टिकुलर वीडियो का, उसी वीडियो के नीचे अगर कमेंट डालेंगे तो
मेरे को आसानी रहेगी कि आप किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिश करूंगा कि अगला सेशन ओपन होने से पहले मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक